नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, जो भी नई भर्ती ग्रुप डी की आई हुई है उसको हम जान लेते हैं। सिलेबस क्या है, उसका रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या है, आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले इसमें CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एग्जाम होगा। CBT देना पड़ेगा, उसका सिलेबस भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद PET देना पड़ेगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। आइए हम सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। सिलेबस क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, जो कंप्यूटर पे आपको देना पड़ेगा, उस पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा। किस पे? कंप्यूटर पे। एग्ज़ाम पैटर्न्स का ड्यूरेशन क्या है? 90 मिनट का टाइम दिया हुआ है। साइंस, जनरल साइंस 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस जिसको रीजनिंग बोलते हैं 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन और टोटल 100 क्वेश्चन दिया जाएगा। 90 मिनट 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। अब ये जो आप सही करेंगे उसमें 1 मार्क्स दिया जाएगा और 3 गलती पर 1 नंबर कट जाएगा। अगर आप 3 गलती करते हैं तो 1 नंबर काट दिया जाएगा। उसके बाद आप देखिए, एक पास का क्राइटेरिया रखा गया है। मिनिमम परसेंटेज मार्क्स, मतलब देखिए, मतलब क्या है ना, अगर मान लीजिए ये इसीलिए देता है पास वाला, जो 40%, 30 EWS 40%, OBC नॉन क्रीमिलियर 30%, 30%, ये एक पास का है। मान लीजिए वैकेंसी है, कोई नंबर नहीं ला पाया, मान लीजिए 20, 25, 30 नंबर करके लाया है, और मिनिमम अगर उसको उठाना होगा तो 40% मार्क्स से उठाएगा, ठीक है। 30% मार्क्स OBC के लिए उठाएगा, ये चीज़। लेकिन ये नहीं होता है, लगभग 80-85 का कट ऑफ जाता है। ये वैसे ही दिखावटी के लिए, ठीक है। आइए हम सिलेबस की चर्चा करते हैं, क्या क्या पूछना है। देखिए, मैथमेटिक्स में देखते हैं नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल्स, फ्रिक्शंस, LCM HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्री, इलेमेट्री, स्टैटिक्स जो माध्य माध्यक बहुलक है, स्क्वायर रूट, एज प्रॉब्लम, कैलकुलेशन हो गया, है ना। और कैलेंडर क्लॉक तो ये रीजनिंग का है, इसमें भी पढ़ सकते हैं। और पाइप एंड सिस्टम, इतना आपको पढ़ के जाना है मैथमेटिक्स में। रीजनिंग में आइए देख लेते हैं। एनालॉजिक्स, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, है ना। रिलेशनशिप्स, मतलब जो आपका रक्त संबंध है, ब्लड। उसके बाद सिलोलिजम्स, जम्बलिंग, वैन डायग्राम, डाटा इंटरप्रेशन एंड सफिशिएंसी, मतलब जो आपका खाली स्थान रहता है वो। कंक्लूजन्स एंड डिस्कशन, मतलब जो आपका निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष वाला है वो सब। डिफरेंस एनालिटिकल रीजनिंग, है ना। क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स एंड इक्विपमेंट इक्विमेंशंस। आइए जनरल साइंस में देखते हैं। जनरल साइंस में क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 10th स्टैंडर्ड के लिए पूछा जाएगा, आपका 10th स्टैंडर्ड, ठीक है, उससे बाहर नहीं जाएगा। जनरल अवेयरनेस में देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज़, इकोनॉमीज, है ना, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस, मतलब जो भी आपका जनरल अवेयरनेस में आता है, स्टैटिक्स वगैरह में, वो सब चीज़ के लिए, नृत्य गान हो गया, ये सब चीज़, समझे ना। उसके बाद करंट अफेयर्स तो जो है वो आएगा ही, करंट अफेयर्स। उसके बाद फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में देख लेते हैं, और जो मेल कैंडिडेट्स के लिए है 35 kg 2 मिनट के अंदर आपको पहुंचना है। उसके बाद रनिंग के लिए 1000 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड में पहुंचना है। महिला के लिए देख लेते हैं, महिला को भी 20 kg 2 मिनट के अंदर जाना है, 1000 मीटर जाना है 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर, ठीक है। ये सिलेबस को हम समझ लिए, और यही सिलेबस आप फॉलो कीजिए और आगे आप एग्ज़ाम में जाके बैठिए, ठीक है। बस आपको यही सब करना है, और पिछले का भी जो एग्जामिनेशन था सेम यही सिलेबस था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।